कई बार लोग नकारात्मक विचार लेकर पड़े हुए हैं। आज भी महिलाओं के बारे में कई लोगों के विचार नकारात्मक हैं। जब मौका मिलता है अपने बात से, अपने कर्मों में वो नकारात्मकता झलकाता है सामने में। ये सुनो, तो अगर नकारात्मक विचार है, मनोवृत्ति ऐसी बनी हुई है, कई जगहों पे है कि भाई बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाए, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाए, भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ये तो दूसरे घर में चली जाएंगे। ये विचार बहुत दिनों तक प्रबल था, तो लोगों ने पढ़ाना लिखाना नहीं, मैट्रिक पास कराए, घर में रखना, शादी करके विदा कर देना है, उनमें अलग से नहीं करना है। बट अब विचार बदला है तो उनका कर्म भी बदल रहा है। बोलो ये सुनो, विचार में परिवर्तन हुआ है, वैचारिक जागृति आई कि नहीं ये तो एसेट्स हैं, ये प्रतिष्ठा सम्मान घर की बढ़ा सकती हैं। और आज के डेट में ओलंपिक आदि खेलों में बेटियां ही पुरुषों से ज़्यादा, बेटों से ज़्यादा मेडल ला रही हैं। तो दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है, वैचारिक परिवर्तन हो रहा है ना। बोलो ये सुनो, पहले कठिनाई थी, अब विचार में परिवर्तन आया तो कर्म भी हो रहा है। क्लियर? तो हम इस शब्द से खेलते हुए विचार का पक्ष दिखाएंगे, विपक्ष दिखाएंगे। अगर आपका विचार लोकतंत्र के फेवर में है तो आप चुनाव में जरूर भाग लोगे। अगर आपका विचार संसदीय शासन प्रणाली को सपोर्ट करता है तो हमेशा उसी के अनुसार काम करोगे। बोलो, तो विचार ही के अनुसार हम जीवन में कर्म करते हैं और ये कर्म ही हमारे जीवन का आधार बनते हैं। अब इसको अच्छा बुरा करते हुए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाओगे अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। एक पेज है अलग से, उस एक पेज में मैंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा परिणाम बुरा परिणाम लिखा है। जैसे आर्थिक क्षेत्र में यदि आपका विचार अच्छा हो तो क्या क्या हो सकता है आर्थिक क्षेत्र में? समावेशी विकास होगा। कैसा होगा? समावेशी विकास होगा। आर्थिक न्याय होगा। बोलो, आर्थिक न्याय होगा। ऊंच नीच का आर्थिक क्षेत्र में जो विषमता है वो कम होगी। ये सारी चीज़। और आर्थिक क्षेत्र में यदि गलत विचार है तो कालाबाजारी होगी, जमाखोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा। बोलो ये सुनो, बोलो, बैंकों को लोग चूना लगाएंगे, गलत विचार पड़ा हुआ है तो गलत काम करेंगे। तो आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या गलत होगा वो अलग से लिखा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, ये सब हमारे विचारों का ही परिणाम। जैसा विचार वैसा, और जैसा कर्म वैसा फल। बोलो, तो हम चाहते हैं समाज जीवन में अच्छा फल मिले, अच्छा कर्म, अच्छे कर्म के लिए अच्छे विचारों का होना। आप एक पैराग्राफ ये जरूर लिखोगे कि विचार जो है ना एक तरीके से बीज के समान है। किसके समान है? बीज के समान है। और हमारा जो मस्तिष्क है ना, मन, ये उर्वर भूमि है। कैसी भूमि है? उर्वर भूमि है। इसको एक पैराग्राफ में इसको जरूर दिखाना। विचार बीज के समान है। कैसे हैं? बीज के समान है। और ये मस्तिष्क जो है ना उर्वर भूमि है। आप कौन सा विचार रोपते हो उसी के अनुसार आपके जीवन पर असर पड़ेगा। अगर आप गलत गलत विचार दिमाग में डाल दो, वो वृक्ष बन जाएगा कालांतर में। खाद पानी दे दो फिर, क्योंकि मन उर्वर भूमि है। बोलो, तो कभी भी गलत विचारों को रोपो मत। अगर गलत विचार रोप दोगे वो जड़ जमा लेंगे, हटाना मुश्किल होगा। बोलो, तो हम तन की तो सफाई खूब करते हैं, मन की सफाई करने का काम कम करते हैं। तो मन की सफाई भी समय समय पर होनी। और इस क्रम में इस बीज को लिखोगे तो आप, बुद्धिज्म का एक टर्म है सम्यक व्यायाम। सम्यक, सारे लोग बोलो, कौन सा व्यायाम? सबको सम्यक व्यायाम करना चाहिए। सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है? राइट एक्सरसाइज। इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छे विचारों को अपने भीतर आने देना चाहिए। सारे लोग बोलो, हमें अच्छे विचारों को अपने भीतर, अच्छे अच्छे विचार आए आपके दिमाग में। जो अच्छे विचार भीतर में आ गए हैं उनको सुदृढ़ करना चाहिए कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। सारे लोग बोलो, 2 पॉइंट पहले बोलो, अच्छे विचारों को अपने भीतर। यही खुले मन की निशानी है। अच्छे विचार आए और जो अच्छे विचार हैं उनको हम लोग और क्या कर लें? मजबूत कर लें। 1 पॉइंट हो गया। क्या क्या पॉइंट हुआ? अच्छे विचारों को अपने भीतर। ये अच्छे विचार, आप अच्छे लोगों की संगति में बैठे हो, कुछ विचार अच्छा आता है, कहते यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें भी करना। कभी बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हो, वो कुछ जो सिखाते हैं तो हमारे दिमाग में पिंच करता है, कहते ये तो बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बता दी। फिर हम उस विचार को धारण कर लेते हैं, फिर कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली। बोलो, तो हमें अच्छे विचारों को अपने भीतर, जो अच्छे विचार हमारे भीतर हैं उनको और मजबूत करना चाहिए। बोलो, 2 लाइन बोलो पहले, हमें अच्छे विचारों को, दूसरा जो अच्छे विचार हैं उनको और। एक पार्ट हो गया, ये एक्सरसाइज होना चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज, बुरे विचारों को अपने पास आने से रोकना चाहिए। नोट कर लोगे, बुरे विचारों को मस्तिष्क में आने से रोकना। बैरिकेटिंग करो कि गलत विचार ना आ जाए। बुरे विचारों को मस्तिष्क में, मन में आने से रोकना चाहिए।
और दूसरा इसी का सेकंड पार्ट कि जो बुरे विचार मन में हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ये एक्सरसाइज होना चाहिए, तो फिर तो अच्छा काम होगा। ये सम्यक व्यायाम है। अच्छे विचार आए, जो अच्छे हैं वो मेंटेन रहें, बुरे विचारों को रोकें, जो बुरे विचार आ गए हैं उनको क्या करें, हटाएं। अगर ये कर लेंगे तो मन में वैचारिक पवित्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और वैचारिक पवित्रता आएगी तो कर्म भी अच्छा होगा, जीवन सुखमय हो जाएगा। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे? सम्यक। सारे लोग बोलो क्या बोलेंगे? सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। लिख लिया? अच्छी चीजें आवे, सारे लोग बोलो अच्छे विचार मस्तिष्क में आवे, जो अच्छे विचार मन में है वे और मजबूत हो जाएं। दूसरा पार्ट, बुरे विचार मन में आने से रोकना, और उसी का पार्ट, जो बुरे विचार घर कर गए हैं उनको बाहर किया जाए तो मन पवित्र हो जाएगा, वैचारिक प्रदूषण दूर हो जाएगा। जो दूषित विचार हैं उनको हम बाहर कर देंगे, रास्ता दिखा देंगे, तो फिर हम जीवन में अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे तो जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। बोलो तो अब सम्यक आजीव पे एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन लिखोगे, लिख सकते हो? बोलो आप कौन से टर्म पे? सम्यक व्यायाम। अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग यह भी है, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक कुल कितने मार्ग? 8। 8 का एक कौन? व्यायाम होना चाहिए। तो कभी कभी क्लीनिंग करो। कई लोग ऐसे ऐसे विचारों से युक्त हैं, जब बैठता है उसका विचार उसको परेशान करता है। और आज ध्यान रखना, हम सारे लोग स्वतंत्र हैं। हम सारे लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं, मगर शारीरिक रूप से स्वतंत्र है, भौतिक रूप से स्वतंत्र है। ध्यान देना, अभी भी वैचारिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारे विचारों को, कौन सा विचार हमारे मन में आए, इसका निर्धारण बहुत हद तक सोशल मीडिया कर रही है। और जैसा विचार आता है हम उसी के अनुसार क्या करते हैं। तो वास्तव में हम स्वतंत्र नहीं हैं। लगता है कि हम सारे लोग स्वतंत्र हैं। हम क्या खाना खाएंगे डिसाइड कौन कर रहा है? सोशल मीडिया। कौन से ब्रांड का कपड़ा पहनोगे कौन डिसाइड कर रहा है? तो बोलो कौन सी घड़ी पहनोगे आप खुद डिसाइड किए हो क्या? कौन डिसाइड कर रहा है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? बोलो यस और नो। डिसाइड कर रहा है कि नहीं? सारे लोग बोलो यस और नो। वही डिसाइड कर रहा है कि ये खरीदना। और ये न्यूज कभी खोल लो चैनल को, 5 मिनट तक न्यूज सुनाएगा, फिर कहेगा ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो। 5-5 मिनट में बताता रहता है। नहीं बताता है ना? फिर लोग उसी से प्रभावित होकर तो खरीद रहे हैं। तो हमारे विचारों को कौन गाइड कर रहा है? हम क्या विचार रखें किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी नेता के बारे में, हमारा विचार उनके प्रति कैसा हो, कौन डिसाइड कर रहा है? हम इंडिपेंडेंट है क्या? मीडिया डिसाइड करे कि इनके प्रति अच्छा विचार बना लो, इनके प्रति बुरा विचार बना लो? बोलो यस और नो। तो हमारे विचार के स्तर पे गुलामी की दशा पैदा हो रही है। ध्यान रखना, कई लोग वैचारिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। लगता है थोड़ा हेवी वेट टाइप में हो गया है, जरा हेवी हो रहा है। वैचारिक क्या है? कई लोग वैचारिक रूप से गुलाम है। बैठे हुए, ऊपर में बैठे हुए लोग उनको गुलाम बना रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं तुम वैसा ही मन में विचार रखो। बोलो ये सुनो। और लोग उसको एक्सेप्ट करके गुलामी कर रहे हैं। मास लेवल पे लोग गुलामी कर रहे हैं। सोच ही नहीं पाता कि हमको कोई गुलाम बना रहा है। बोलो ये सुनो। तो थोड़ा इनसे ऊपर उठ के एसडीएम की तैयारी कर रहे हो, बच्चा वाला तैयारी नहीं है, एसडीएम और डीएम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके विचारों को कोई इतना भी तेज आदमी ना हो जाए जो आपके विचारों को गाइड कर दे। आप खुद अपने स्व विवेक से, स्वाध्याय से, सदसंगति से, गुण और दोष के आधार पर डिसीजन ले सकते हो कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? नहीं तो मानसिक गुलामी बढ़ती जा रही है बड़े पैमाने पे। और लोग इतने तपे हुए लोग टॉप में बैठे हुए हैं और मास को नचा रहे हैं कि बेटा ऐसे सोचो और ये करो। वही गाइड करता है, ये करना है और ये। समझ में आया? बोलो। तो अपने को थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर हटके भी सोच सकते, उनके ऊपर भी सोच सकते। बैठा हुआ है, हमें को गाइड कर रहा है, तो अपनी स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं इस निबंध को? बोलो एक बार, बोलो सारे लोग लिख सकते हो। इतना मटेरियल मिल गया, इतना अगर मटेरियल मिल जाए और 1 पेज का रफ खींच लो, 1.5 पेज का अलग से आ जाएगा प्रिंटिंग फॉर्म में ये पूरा निबंध। फिर दोनों को तालमेल करके लिखने का प्रयास करो, लिख लोगे। और ये काम करना पड़ेगा। केवल निबंध की नोटिंग कराने से ना, फिर अगर वो आता है तो लिखोगे, अदरवाइज हाँ दिक्कत है। तो इससे दिमाग खुलेगा, निबंध को कैसे हम लोग देखना चाहिए, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। तो ये है, इसमें सवाल था, विचार जीवन का जैसा विचार जैसा कर्म वैसा फल। ये भी है ना, जैसा कर्म
क्योंकि वहां पे भी एक आता है, जैसी करनी चाहते कैसा हम, अच्छा फल, अच्छे फल के लिए, अच्छे कर्म के लिए, अच्छे विचार के लिए स्वाध्याय, सत्संगति, बचपन से ही बच्चों के मन मस्तिष्क में समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा मूल्यों का बीजारोपण, अच्छी अच्छी चीजें सिखा दें। कहां पे? परिवार में। संस्कार भर दे, कहां पे? समाज में और शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से। अगर अच्छे विचार उसके डेवलप हो गए तो कैसा कर्म करेगा? अब बुरे विचार अगर बन गए तो फिर तो उसको बुरा करने से कोई रोक नहीं सकता, जहां मौका मिले, क्योंकि वही विचार लेके घूम रहा है। मार्केट में जो घूमते हैं सब गलत विचार लेकर, वो केवल तलाशते रहते हैं कहां पे हम कर सकते हैं कुछ छेड़खानी, कहां से किसका पैसा उड़ा सकते हैं। उसके दिमाग में विचार पड़ा हुआ है कि मुझे चोरी करनी है, और विचार से प्रेरित होकर घूम रहा है चारों तरफ, जहां मौका मिलता है वहीं मामला साफ। छेड़खानी करने वाला विचार लेकर घूम रहा है, विचार है कि मुझे छेड़खानी करनी है, अवसर की तलाश करता रहता है। वो कैसे गाइड हो रहा है बोलो? क्या लेकर? विचार लेकर, एक नकारात्मक विचार लेकर घूम रहा है, और जहां मौका देखता है वहीं पे कर्म कर डालता है। बोलो ये सुनो, तो विचार का प्रदूषण दूर करना आवश्यक। उस क्रम में हम दंड और पुरस्कार का भी एक उपाय करेंगे। कर्म गलत कर रहा है, दंड देंगे।